सिडनी फायरिंग में मुलविस दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से निकला। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद अकरम के साथी की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शूटर के साथी ने बताया कि नवीद अकरम के बाप साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और मां का ताल्लुक इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वारीना नामी खातून से शादी की। इसराइल और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की कोशिश भी नाकाम। इसराइली अखबार यरूशलेम ने बगैर तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग तर्ज पर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद अकरम ने भी सोशल मीडिया पर झूठ बेनकाब कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम भी नवीद अकरम है, जिसे मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहे हैं। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी, मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। मजहबी त्यौहार के मौके पर गोलियां बरसाने वाले हमलावर बाप बेटा निकले। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम दाइश की तालीमात से मुतासिर थे। मरकजी मुलजिम साजिद अकरम के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस था। उसने गन क्लब की रुकनीत भी हासिल कर रखी थी। मारे गए मुलजिम के कब्जे से 6 मौलिक हथियार भी बरामद। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी वाक़े पर सोख परचम सरनिगू। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का हथियारों के क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। कहा, असलहा लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। सिडनी वाक़े में मुलविस मुलजिम के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था। अब क़वानीन को सख्त करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले में मुलविस शख्स स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी फायरिंग वाक़या, मुस्लिम शहरी की बहादुरी ने दिल जीत लिए। 43 साला अहमद अल अहमद ने दहशतगर्द पर झपट कर उससे बंदूक छीन ली। दूसरे दहशतगर्द ने उसे टांग और कंधे पर गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। अहमद अल अहमद की पहली सर्जरी मुकम्मल, हालत खतरे से बाहर। मजीद 2 से 3 सर्जरीज की जाएंगी। अहले खाना के मुताबिक अहमद अल अहमद को 4 से 5 गोलियां लगीं। ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से बोलने में दुश्वारी का सामना। ऑस्ट्रेलवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद के वालिदैन ने कहा कि उनके बेटे ने लोगों को मरता देखकर जुर्रत और बहादुरी से काम लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद को बहादुर और काबिल एहतराम करार दे दिया। कहा, उसकी बरवक्त कार्रवाई से कई कीमती जानें ज़ाया बच गईं। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 ख्वारिश हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक यासिर खान शहीद। हलाक ख्वारिश का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज से था। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शहीद नायक यासिर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ताल्लुक मर्दान से था। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। जो अकाउंट्स टीटीपी, पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर वार्निंग। कहा, PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक अकाउंट से सैकड़ों मैसेजेस किए जाते हैं। कलअदम TTP और BLA की कार्रवाइयों के ट्रेंड भी बनाए जाते हैं। ट्रेंड बनाकर बेचे जाते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हिदायत दी जाती हैं। तमाम शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सिडनी में दहशतगर्दी की भी मजम्मत की गई।
स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। पाक बहरिया का शुमाली बुहरे अरब में FM-90 NER मिसाइल का कामयाब लाइव फायर। मिसाइल ने तेज रफ्तार फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की मशक में शिरकत की गई। मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियत साबित हो गई। पाक बहरिया का समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। अफगान तालिबान पर दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती के बाइस आलमी दबाव में इजाफा। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन प्रोग्राम फौरी खत्म करके नो एंट्री का ऐलान। जर्मन मीडिया के मुताबिक 640 अफगान पनागज़ीनों के दाखिले से इनकार कर दिया। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का इंदिया। तालिबान की पॉलिसीज के बाइस अफगानिस्तान को सिफारती तन्हाई और सख्त आलमी नताइज का सामना हो सकता है। बिलावल भुट्टो सियासी महाज पर मुतहरिक पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम से राब्ताकारी के लिए मरकजी सतह पर कमेटी कायम। कमेटी में नयर बुखारी, कमर जमान कायरा और हुमायूं खान शामिल। कमेटी की तश्कील नो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बसंत की इजाजत देने का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। हिफाजती इक़दाम के बगैर पतंगबाजी पर पाबंदी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम की जान खतरे में डाल रही है। माजी में धाती डोर और केमिकल डोर से हलाकतें हो चुकी। अदालत पतंगबाजी से कबल मौसर हिफाजती इक़दाम का हुक्म दे। FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम कर दिए गए। तकरीबन 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 80,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 21,000 से ज़ायद एहलकार मुहिम में शरीक हैं। 400 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी इंसदादे पोलियो मुहिम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को कौमी हीरो करार दे दिया। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में होलनाक इंकशाफात। लाहौर के DSP उस्मान हैदर ने प्लॉट के लेन देन पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा ने कहा कि मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शाकाकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश काहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। दोनों के ब्लड सैंपल्स गाड़ी से मिल गए। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर बसों की खेप कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, डबल डेकर बसें बहुत जल्द कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। हुकूमत आवाम के लिए सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है।
घरों दुकानों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वाले खबरदार, सुथरा पंजाब का दायराकार अब गली मोहल्लों तक बढ़ाने का फैसला। जराये के मुताबिक कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने करने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल किए जाने का भी इम्कान है। सुथरा पंजाब के एहलकार मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में जाकर घरों और दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे। कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने किए जाएंगे। एहलकार तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड भी पास रखेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का दायराकार दीगर अजला में फैलाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपये 85 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। जराये के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे की कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी मुसलसल सुबकी का सामना। अमेरिका की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद पे किस सिलिका से भारत को निकाल दिया गया है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को आलमी रुसवाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मई की शिकस्त के बाद हर महाज पर भारत की साख जवाल का शिकार है। नाकाम खारिजा पॉलिसी पर मोदी हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात से कबल नेटो रुकनीयत की ख्वाहिश तर्क करने का इंदिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि अगर मगरबी ममालिक यूक्रेन को रूसी जारहियत के खिलाफ मजबूत, काबिल अमल और देरपा सलामती की जमानत फराहम करे तो यूक्रेन नेटो की रुकनीयत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए तैयार है। ये पेशकश यूक्रेन की जानिब से एक बड़ी सियासी रियायत और समझौता है।